नमस्कार दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड मानव चेतना न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं माहिरा और आज हम पहुंचे हैं कैलाश हॉस्पिटल। यहाँ हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आकाश सिंघल जी, जो कि ऑर्थो के डॉक्टर हैं। आज हम उनसे जानते हैं। नमस्कार। हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर आकाश सिंघल है और मैं कैलाश हॉस्पिटल देहरादून में ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट हूँ। सो मेरे को प्रैक्टिस करते हुए मोर देन 10 ईयर्स हो चुकी है और मेरी MBBS और MS पीजीआई से हुई है। एंड मेरी उसके बाद फर्दर ट्रेनिंग में मैंने मल्टीपल फेलोशिप्स करी है। एक मैंने इंटरनेशनल फेलोशिप दी है। वेरी गुड सर, जिस तरह से आपने हमें अपना इंट्रोडक्शन दिया, थैंक यू सर, बहुत अच्छा। तो सर, जिस तरह से हम जानना चाहेंगे और अपनी जनता को आप बताना चाहेंगे, तो आप बहुत बड़े डॉक्टर हो और आपको काफ़ी साल यहाँ पर हो गए, काफ़ी स्टडी करते हुए हो गए, तो आपने कितने पेशेंट अब तक यहाँ पर कैलाश हॉस्पिटल में? यहाँ पे मैं मोर देन 2 ईयर्स से कैलाश हॉस्पिटल में हूँ। तो यहाँ पे हम डेली बेसिस पे मोर देन हंड्रेड्स ऑफ OPDs में देख रहे हैं एंड मोर देन 100 सर्जरीज आई एम डूइंग पर मंथ इन कैलाश हॉस्पिटल एवरी मंथ। एंड इसमें से मैं जो हमारे मल्टीपल केसेस होते हैं उसमें से 40% हमारे फ्रैक्चर केसेस होते हैं, 30% हमारे जॉइंट रिप्लेसमेंट्स एंड हमारे जो बाकी के रिमेनिंग होते हैं वो हमारे मल्टीपल मिसलेनियस, जैसे दूरबीन जिसको आर्थोस्कोपी केसेस कहते हैं, वो चीज़ होती है या मिसलेनियस होती है। बिल्कुल सर, हम आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से अभी पेन किलर को ही ले लीजिए, पूरी बॉडी में पेन किलर होता है और आप डॉक्टर भी हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से हड्डियाँ एक्सीडेंट के दौरान कोई ना कोई हड्डी में फ्रैक्चर आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसे जुड़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ती है, तो किस तरह से आप उसको बॉडी में वो करते हैं, किस तरह से जोड़ते हैं, क्या जनता को बताएंगे? तो जैसे फ्रैक्चर्स होते हैं, फ्रैक्चर्स की हमारी मल्टीपल एनाटमीज होती है। मल्टीपल एनाटमीज के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि कौन से फ्रैक्चर को हमें ऑपरेट करने की है रिक्वायरमेंट और कौन से हमारे जो फ्रैक्चर है वो प्लास्टर से मैनेज हो सकते हैं। नॉर्मली हमारे बॉडी की इतनी कैपेबिलिटी है कि वो हड्डी को अपने आप जोड़ देती है। हमारा मेन मकसद रहता है कि हमें उसको अलाइन करके जिससे कि वो टेढ़ा मेढ़ा ना जुड़े और साथ ही हमारे जॉइंट पे स्टिफनेस ना है, उसका हमारे लिए मेन एम रहता है। इसीलिए हम ऐसे वाले सिनेरियो से ही डिसाइड करते हैं कि हमें ऑपरेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नॉर्मली ऑपरेट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कोई मल्टीपल मेडिकेशन अलॉन्ग विद नहीं देनी पड़ती है और ऐसे वाले जो सिनेरियोज हैं वो नॉर्मली अगर हम प्लास्टर से करें या फिर ऑपरेट करें वो उसी बेसिस पे बिल्कुल मैनेज हो जाते हैं। नॉर्मली इट टेक्स अराउंड 3 to 6 months एक प्रॉपर जो पेशेंट है वो बैक टू नॉर्मल लाइफ में आ सकता है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से रीढ़ की हड्डी को देखा जाता है, कहते हैं कि इंजेक्शन लगवाने के बाद अगर रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर पेशेंट हमेशा के लिए इलाज हो जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे पेशेंट के लिए? नहीं, ये सब एक अफवाह है। हमारे मेडिकल साइंस में ऐसा कुछ नहीं है कि कमर में इंजेक्शन लगने से ऐसा कोई भी कॉम्प्लिकेशन आता है। नॉर्मली ये कोई ना कोई हमारी प्रॉब्लम्स प्री एग्जिस्टिंग होती है जो एकदम से हमें लगता है कि हमारे पोस्चरल चेंजेस आफ्टर एनी ऑपरेटिव इंटरवेंशन या कमर में इंजेक्शन देने के बाद की वजह से हो, जबकि ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी हमारे साइंस में ऐसा नहीं है। एंड इनफैक्ट हम कमर की प्रॉब्लम के लिए कमर में ही इंजेक्शन को देते हैं एंड मल्टीपल लेवल्स पे देते हैं, जिसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट हमारा देखा भी है। सर, देखा जाता है जिस तरह से आजकल छोटे बच्चों में भी कैल्शियम की कमी पाई जा रही है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो कि बचपन से ही चलने फिरने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि कैल्शियम उनके अंदर पूरी तरह से बिल्कुल नहीं पाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है एंड ये ज़्यादातर प्रॉब्लम रूरल एरियाज़ में है जहाँ पे हमारी एक प्रॉपर एजुकेशन या अवेयरनेस नहीं है। बट अब जैसे जैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स आई है, काफ़ी सारी गवर्नमेंट की हेल्थ केयर स्कीम्स आई है, तो अब जो हेल्थ केयर है वो हमारे रूरल या गांव एरियाज़ में भी पहुँच रहा है, तो ये प्रॉब्लम्स हमें कम देखने को मिलती है। फिर भी जो भी पेशेंट्स होते हैं उसमें हम मदर्स को ये चीज़ ज़रूर प्रिस्क्राइब करते हैं जस्ट आफ्टर द डिलीवरी कि वो कैल्शियम और विटामिन D वगैरह ले, जिससे कि बच्चों में ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा या फिर उनके द्वारा कि बच्चों में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। एंड प्रेगनेंसी के दौरान भी हम ये सब उनको सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब करते हैं जिससे कि बेबीज़ हेल्दी रहे एंड आफ्टर द बर्थ आल्सो हम मेक श्योर करते हैं जो बेबीज़ हैं उनमें हमें पर्टिकुलर सप्लीमेंट्स एटलीस्ट फॉर 2 years देते हैं जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना आए। जिस तरह से देखा जाता है हाथों का सूना जाना, पैरों का सूना जाना या पूरे उसमें जॉइंट पॉइंट में कोई ना कोई पैटर्न होना, तो क्या कहेंगे सर? ये प्रॉब्लम आजकल काफ़ी कॉमन हो चुकी है। ऐसी वाली प्रॉब्लम जिनको हम डायग्नोज प्रॉपर्ली ना कर पाए उनको हम फाइब्रोमाइल्जिया या पॉलीआर्थराइटिया के रूप में कहते हैं। ज़्यादा ये वाली प्रॉब्लम हमें वायरल इन्फेक्शंस के बाद या कोई ऐसी इन्फेक्शन लाइक डेंगू हो गया या स्वाइन फ्लू हो गया या कोविड हो गया, इनके बाद हमें दौरान भी ये वाली प्रॉब्लम ज़्यादा आती है
इसके लिए नॉर्मली जो होता है हम पेशेंट को कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे डालते हैं। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का मतलब वो उनके हेल्थ स्टाइल चेंजेस हो गए, उनके कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस जैसे एक्सरसाइज इंकॉर्पोरेशन हो गया, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, अलॉन्ग विद हम कुछ उनके हार्मोनल मेडिकेशंस के रिलेटेड कुछ मेडिकेशन चलाते हैं जिससे कि पेशेंट बिना पेन के लिए बिना एनाल्जेसिक या पेन के लिए भी बिल्कुल ठीक हो जाए। जिस तरह से भी आपने हमें बताया डेंगू के पेशेंट की वजह से भी ऐसा हो जाता है, तो सर जिस तरह से देखा जाता है काफ़ी हद तक अभी कोरोना काल भी गया है, जिस तरह से डेंगू भी आ जाता है और फिर से चला जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे पेशेंट के लिए जिनके हाथ पैर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, उंगलियां सही से नहीं उठ पाती हैं, पैर घुट जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे वाली जो है प्रॉब्लम, ये नॉर्मली हम इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक तरह की कंजेनाइटल प्रॉब्लम है जो हमेशा से उनके बचपन से ही रहती है। ऐसे वाले सिनेरियोस को अगर हम अर्ली डिटेक्ट कर पाए तो वो मेडिकेशंस या मेडिसिन के द्वारा ही उसको बिल्कुल ठीक करने की भी संभावना रहती है, नहीं तो एक कांस्टेंट फेज में रहता है जहाँ पे पेशेंट को कोई डिफॉर्मिटीज नहीं होती, टेढ़ापन या नहीं आता, नमनेस नहीं आती। फिर भी कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको डायग्नोज लेट होता है या डिफॉर्मिटीज या टेढ़ापन आ जाता है, उनके लिए ऑर्थोपेडिक इंटरवेंशंस करके उनको ठीक किया भी जा सकता है। एंड मेडिकेशंस एंड डॉक्टर की एक प्रिस्क्रिप्शन को जरूर फॉलो हमें करना चाहिए। एंड वी ऑलवेज से कि आप एलोपैथी के ट्रीटमेंट को लो सो दैट आपकी जो प्रॉब्लम है उसको प्रॉपर साइंटिफिक वे से हम लोग मैनेज कर पाएं। सर जनता को बताना चाहेंगे टीआरपी के बारे में कि क्या किस तरह से इसका पीआरपी हमारी एक ऐसी एक लेटेस्ट चीज आई है जिसको हम फुल फॉर्म उनकी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहते हैं। इसमें पेशेंट का ही ब्लड को लेके स्पेशल मशीन में सेंट्रीफ्यूज करते हैं जिसमें से उनका एक अच्छा पदार्थ जिसको हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट या सबसे ज़्यादा एक ग्रोथ वाला जो है हमारा प्रोडक्ट वो सेपरेट आउट हो जाता है। उसकी क्वांटिटी कम होने की वजह से हम उसको मल्टीपल एरियाज में इंजेक्ट भी कर सकते हैं। आजकल ज़्यादातर इस चीज़ के हम यूज़ माइल्ड टू मॉडरेट मतलब स्टार्टिंग ऑफ नी के ऑर्थराइटिस में करते हैं, या कोई टेंडन टीयर हो गया, पार्शियल टीयर्स हो गए जैसे शोल्डर में हो गया, एल्बो में हो गया या एंकल में हो गया, वहाँ पे काफ़ी अच्छे इसके यूजेस देखे गए हैं। और इसमें मल्टीपल हमें कोई बार बार इंजेक्शंस भी नहीं देने पड़ते। साथ ही साथ जैसे पेशेंट का एक ही इसमें ब्लड लिया जाता है तो इसमें कोई एलर्जी भी नहीं है, साइड इफेक्ट भी नहीं है, एंड पेशेंट की जो डिपेंडेंसी है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। सर जिस तरह से भी आपने हमें बताया इस तरह से टीएच आ रहा है तो इसमें क्या करेंगे सारे पेशेंट के जिस तरह से हम टीएचआर को हम कहते हैं टोटल हिप रिप्लेसमेंट। इसमें क्या होता है, नॉर्मली हम एंड स्टेज ऑफ हिप की प्रॉब्लम में ही प्रिस्क्राइब करते हैं। नॉर्मली जो ये वाली हिप रिप्लेसमेंट्स की कंडीशन आती है ये हमारे आजकल मोस्ट कॉमनली जो हमने देखा है कोविड के बाद से ज़्यादा कॉमन हुई है। कोविड के बाद से क्यों हुई, क्योंकि कोविड में हमारा स्टेरॉइड यूज बहुत ज़्यादा हुआ है। स्टेरॉइड हमारा एवेस्कुलर नेक्रोसिस करता है। एवेस्कुलर नेक्रोसिस में क्या होता है कि जो हमारी हड्डी है वो डेड होने लग जाती है टाइम से। तो जब डेड होने हमारी लग जाती है तो हमारे अवेयरनेस ना होने की वजह से हम डॉक्टर्स के पास लेट पहुंच रहे हैं। लेट पहुंचने की वजह से वो हड्डी तब तक डैमेज हो चुकी होती है, उसके लिए हमें टोटल रिप्लेसमेंट्स करने पड़ते हैं। बाय द वे THR या टोटल रिप्लेसमेंट्स के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। द पेशेंट गेट्स ए सेकंड लाइफ, दे हैव वेरी गुड रिजल्ट्स। डेफिनेटली इसमें आउटसाइड इम्प्लांट है तो उसकी लाइफ थोड़ी कम होती है, पर डेफिनेटली इससे पेशेंट की लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिन्होंने आज तक कभी क्रॉस लेग सिटिंग या स्वेटिंग नहीं करी होती अपनी लाइफ में 30 साल तक 40 साल तक, नाउ दे आर एबल टू डू ईच एंड एवरीथिंग। इट्स अ वेरी गुड सर्जरी एंड जहाँ पे भी हमें इसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है हमें डेफिनेटली करवाना चाहिए। सर हमारा एक क्वेश्चन है आपसे लास्ट कि हड्डियों का जिस तरह से कहते हैं कि एकदम कमज़ोर पड़ जाती है तो ये शरीर में किस तरह से पता लगता है और क्या होता है जिस तरह से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है और उसमें बिल्कुल भी मतलब इंसान चल फिर नहीं सकता है, क्या कारण से होता है, किस तरह से हेल्थ का अपना सब ध्यान रखें? जैसे कि आजकल ये वाली प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, इसको हम फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं। ये नॉर्मली हमारी जो प्रॉब्लम है हमारे जो लाइफस्टाइल चेंजेस है उसकी वजह से ज़्यादा देखी गई है। आजकल हमारा जो टाइम है उसके अंदर हम अपनी कोई एक्सरसाइज योगा मेडिटेशन वगैरह नहीं कर पा रहे तो उसकी वजह से जो हमारा बोन है बोन को हम डिसयूज एट्रोफी में डाल देते हैं। डिसयूज का मतलब है जब तक हम ज़्यादा अपने आप को
एक्टिव नहीं रखेंगे तब तक हमारी बोन एक डीएक्टिव स्टेट में जाती रहती है। उसकी वजह से बोन से कैल्शियम निकल के हमारे ब्लड में जाता रहता है और वो किडनीज के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता रहता है। उसकी वजह से बोन्स बहुत वीक हो जाती है। ऐसे वाले सिनेरियोज के लिए हम पेशेंट को फर्स्टली बोलते हैं कि अपने अपने जो भी आपके लाइफ स्टाइल चेंजेस है वो आपको लेके आने चाहिए। एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन को आपको इंकॉर्पोरेट करने चाहिए। सप्लीमेंट्स वी कैन प्रिस्क्राइब लाइक कैल्शियम एंड विटामिन डी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब भी आपको प्रॉब्लम आ रही है जस्ट कंसल्ट योर नियर बाय डॉक्टर। इस प्रॉब्लम को अगर हम अर्ली स्टेजेस पर डायग्नोस अगर करते हैं तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। एंड साथ ही साथ जहाँ भी हमारे लिए पॉसिबल होता है BMD टेस्ट होता है, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, हम वो चीज़ करवा के वी कैन गेट टू नो अबाउट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी जहाँ पे हमारा कैल्शियम कम है या जहाँ पे हमारी बोन्स वीक है और हम उसको उसी वे से मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारी WHO की गाइडलाइंस है उसके बेसिस पे हमारी कैटेगराइज किया हुआ है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर या वेरी सीवियर कैटेगरीज में। हम उसके अकॉर्डिंगली हमें ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं। तो सर हमारे चैनल के माध्यम से आप सारी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरह से गर्मी आ चुकी है, गर्मी में किस तरह से सब अपना ध्यान रखें, अपने आप को किस तरह से योगा या किस तरह से एक्सरसाइज, क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा सभी को यही बोलना है कि हमारा वेदर की वजह से कभी भी ऐसा कोई चेंज नहीं आना चाहिए लाइफ में जिसकी वजह से हमारी बॉडी बिल्कुल ही डीएक्टिव स्टेट में रहे। अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट इवनिंग में वी कैन इनकॉर्पोरेट सम सॉर्ट ऑफ द एक्सरसाइज। हम कोई हम लोग मेडिटेशंस हो गया या फिर हम योगा हो गया, वी कैन डू एवरी डे। साथ ही साथ अगर हम अपने डेली टाइम टेबल में अगर हम 5 to 10 मिनट्स ऑफ दी अगर एक्सरसाइज इंकॉर्पोरेट करते हैं तो डैट कैन सफाइस। इनफैक्ट हमारी WHO की गाइडलाइंस कहती है अगर आप हफ्ते में 3 दिन भी अगर अपने लिए हाफ एन आवर के लिए एक्सरसाइज करते हो तो डैट कैन सफाइस ऑल योर प्रॉब्लम्स एंड डैट इज एक्चुअली प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू सर। जिस तरह से नवरात्रे हैं तो हम भी आपका आपकी नवरात्रे कहेंगे, तो आप किस तरह से सारी जनता को नवरात्रि की बधाई देंगे, ये बताइए। हमारी तरफ से सारी जनता को सभी को हैप्पी नवरात्र एंड आपके सबके घर में बहुत अच्छा रहे, सब हेल्दी रहे और सब बहुत कुछ अच्छा। थैंक यू सर। तो दोस्तों जिस तरह से आपने देखा हमारे साथ थे आकाश सिंघल सर, और आज उन्होंने जो भी बताया है, जो भी हेल्थ को लेकर बताया है या अपने जितनी भी उन्होंने बातें बताई है बहुत अच्छी बातें बताई है, और कैल्शियम को लेके बताया है, विटामिन डी को लेके बताया, तो सभी से मेरी यही अपील है कि अच्छे हेल्थ के लिए सर से आकर मिलें। और डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, आंखों के डॉक्टर हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है आपकी लाइफ में या आपके नज़दीक कोई ना कोई ऐसा पेशेंट है तो आप डॉक्टर साहब से ज़रूर आके मिलें। तो मैं सर का धन्यवाद करूँगी। सर ने बहुत थैंक यू सर, बिल्कुल बुलाया और डेफिनेटली थैंक यू सर। मैं न्यूज़ में कहीं ना कहीं नई शख्सियत के साथ मिलूंगी। देखते रहिए मानव चेतना न्यूज़, माहिरा और उसकी टीम के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।